दूसरी बात कुछ मैं देता हूं, तो इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है भाई? गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, सबको पता है। मोदी साहब जब से गुजरात में आए हैं वहां पावर प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो गया। पावर शॉर्टेज स्टेट थी गुजरात, बट आज की डेट में देखेंगे तो पावर सरप्लस स्टेट बन गई है। ठीक है जी, तो पूरा गवर्नमेंट में भी जोर लगा रहे हैं मोदी साहब। अभी देखेंगे एक कॉरिडोर प्लान कर रहे हैं, ग्रीन कॉरिडोर, जिसमें कहते हैं 33,000 मेगावाट बनाने जा रहे हैं। मतलब 12th 5 ईयर प्लान तो नहीं है, मतलब 12th प्लान पीरियड जैसे कहते हैं। इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये सब बड़ा कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं। ये ऐसा नहीं कि मतलब कल छोटा सा दुकान लगा दिया, मकान बना दिया। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है। मगर ये सब करने के बाद आप देखेंगे पावर की शॉर्टेज भी नहीं होगी। वैसे भी सरप्लस जनरेशन है, पहले भी हमने देखा है। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में हमें दिक्कत है, क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास कम पड़ रहा है। वो सब एड्रेस किया जाएगा आने वाले टाइम पे भाई साहब। तो ये सब होने के बाद आप देखेंगे पावर कास्ट सब्सटैंशियली कम होगा। बट इसमें भी दिक्कत है, काफी सारे स्टेट बैक ट्रैक कर रहे हैं। अभी मैं स्टेट्स का नाम नहीं बताऊंगा। काफी सारे स्टेट्स में बड़ा पुअर एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पॉलिटिक्स आ जाता है। चलिए मैं उस पे बात पे नहीं करूंगा, बट सिर्फ अभी इतना समझ लीजिएगा, स्टेट गवर्नमेंट्स की कोऑपरेशन नहीं आ रहा है। ठीक है जी। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की भी जरूरी है। जैसे बड़ा कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स हम बात कर रहे हैं, तो काफी सारे पैसा की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी जरूरी है। प्राइवेट कैपेक्स इनसाइड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, वो भी जरूरी है। ओवरसीज फंड्स भी जरूरी है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आप कहेंगे तो ये हमेशा एक डेट फाइनेंसिंग एसेट क्लास है। एसेट क्लास का मतलब क्या है? एक एसेट कोई प्रॉपर्टी में डाल देता है, कोई दुकान बना लेता है, कोई मकान बना के रेंट पे छोड़ देता है, कोई बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट डाल देता है। ये सब एसेट क्लास है। बट हर एक एसेट क्लास का एक रिटर्न्स भी है, एक रिस्क भी है। जैसे पोस्ट ऑफिस में डाल देंगे कोई रिस्क नहीं है, मगर आपको 6-7% हर साल आता रहेगा। स्टॉक मार्केट में डालेंगे तो उसमें थोड़ा सा रिस्क भी है, रिटर्न भी है। तो ये सब एसेट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा लगाते हैं वो हमेशा कहते हैं डेट फाइनेंसिंग एसेट क्लास कहते हैं। उसमें डेट इंस्ट्रूमेंट्स होता है, वो सब दूसरा एक वीडियो समझाऊंगा। डेट इंस्ट्रूमेंट क्या है, एसेट क्लास क्या है, उसमें कैसे फंड्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है, अपोर्शन करना है, वो सब रिस्क रिटर्न बाद में देखेंगे। उसका टाइम है तो मैं डालूंगा। मगर आज की डेट में आप देखेंगे कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है वो मोस्टली कौन फाइनेंस करता है? एनबीएफसी करता है और बैंक्स करते हैं। और साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की भी जरूरत है, क्योंकि कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। क्योंकि हम 33,000 मेगावाट की गवर्नमेंट की प्लान है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स भी जरूरी है। तो इसलिए क्या कहते हैं, ओवरसीज डेट कैपिटल की जरूरत है। उसमें जैसे ग्रीन बॉन्ड निकालना पड़ेगा। ग्रीन बॉन्ड क्या है वो बाद में बताएंगे, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। और मिसिंग पीस क्या है? डोमेस्टिक कैपिटल, वो भी आता जाएगा, गवर्नमेंट कर रहा है इसमें। चलिए मेन बात पे आएंगे अभी। भाई ये तो ठीक है, आपने बोल दिया, मेरे क्या लेना देना, आप कुछ 1500 ट्रिलियन वाट आवर बोल रहे हैं, हमें क्या करना भाई? बताओ कौन सा शहर में पैसा डालें। भाई थोड़ा सा मैं आपको कुछ स्टॉक के बारे में बताऊंगा, ज्यादा डीप में जाऊंगा नहीं है। थोड़ा आपको अपना रिसर्च तो आपको खुद करना पड़ेगा। बट कुछ स्टॉक्स जैसे मेरे को लगता है, जैसे टाटा पावर है। जैसे टाटा पावर आप देखेंगे 2020 में 50 रुपये में बिक रहा था। 50, 60, 30, 40 इतने में जो बिक रहा था। कब? मैं बहुत लाख एगो की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 2020 की बात कर रहा हूं। वो जो है 50 रुपये से 5 गुना हो गया भाई। 50 रुपये का शेयर आज की डेट में 250 का हो गया। मतलब 1 लाख आप डालते 2 साल पहले, वो 5 गुना होके 5 लाख। अगर बैंक में डालते वो 10,000 भी नहीं आता। ऐसा जा रहा है टाटा पावर। कोई मतलब ये दोबारा सुन लीजिएगा, मैं एक एजुकेशनल पर्पसेस के लिए डाल रहा हूँ, थोड़ा सा आपको एक दिशा दिखा रहा हूँ। ये नहीं है कि आज की डेट में आप 250 लगा के मेरे पास 2033 में आके पूछें कि भाई मैंने 250 डाला था, मेरा अभी 1250 नहीं आ रहा। नहीं आएगा, ठीक है? वो अपना डिसीजन ले लीजिए। मैं प्रॉस्पेक्ट्स एक ब्रॉड दिशा आपको दिखा रहा हूँ, साथ साथ मैं आपको कुछ डाटा सब्सटैंशिएट करके बताऊंगा, ताकि ये सब डेटा से आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। वही ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो का। ठीक है जी। और एक और चीज, कुछ प्रॉब्लम्स भी है, वो भी बता देता हूं। क्योंकि ये पूरे पावर सेक्टर देखेंगे तो पूरा इंडस्ट्री पीएसयू डोमिनेटेड है। पीएसयू क्या है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। आज की डेट में 6, 7, 8 साल से गवर्नमेंट एफिशिएंसी हो गई है, पीएसयू वगैरह प्रॉफिट बनाना शुरू हो गए हैं, काफी अच्छा काम हो रहा।
फिर भी कुछ दिक्कतें हैं अभी भी, वो भी मैं बताऊंगा क्या क्या है। इसमें काफी सारे इंडस्ट्रीज बेनिफिट होंगे भाई। जस्ट टाटा पावर की बात कर लिया, फिर आप ढूंढो और कौन सा कंपनी है। मैं ब्रॉड दिशा बताऊं तो मैं बताऊंगा कुछ जनरेशन एंटिटीज होते हैं, जैसे ईपीसी कंपनीज होता है। ईपीसी क्या चीज है? योर इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, ये सब में जो इन्वॉल्व है वो कंपनी बेनिफिट करेंगे इसमें, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम है भाई। एक चीज डेवलप हो तो हर चीज डेवलप होगा, ठीक है। और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है, ऑलस्टोम है, काफी सारे इस तरह के कंपनी है। आप खोजिएगा, या दूसरा एक मैं इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स का वीडियो डाल दूंगा, उसमें थोड़ा सा डाटा वगैरह आप एनालाइज करके करिएगा। दूसरा भी वीडियो डालूंगा कि बैलेंस शीट को देख के एनालाइज कैसे करते हैं, उसका टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, उसका भी मैं वीडियो डालूंगा, चिंता मत करना। बट काम करना आपको है, रिस्क आपको लेना है। मैंने स्पून फीड करूंगा कि इस पे डालो, उस पे डालो, इस पे स्टॉक लगा दो, उस पे स्टॉप, वो सब आप डेली सीएनबीसी देखिएगा या बाकी यूट्यूब चैनल देखिएगा, काफी लोग आपको एडवाइस करते रहेंगे, ठीक है जी। तो ये एक चीज ध्यान रखिएगा, ये ऐसा ट्रेड है जो बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव है और छोटे मोटे प्लेयर इसमें नहीं हो सकता, सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा डीप पॉकेट्स की जरूरत है। डीप पॉकेट्स का मतलब कंपनी में इतना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हो ताकि ऊपर नीचे क्रेस्ट स्ट्रफ बिजनेस साइकिल, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी पेमेंट नहीं मिला, कभी गवर्नमेंट को बेचा, गवर्नमेंट से पेमेंट, इतना दम होना चाहिए कि मतलब विदाउट पेमेंट्स कंपनी बिल्कुल इट इज एबल टू स्टे अफ्लोट। ये सब कुछ दिक्कतें हैं। और जैसे पावर ग्रिड एक कंपनी है, काफी सारे मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे थे, पावर ग्रिड डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत हो रही है, ट्रांसमिशन में दिक्कत हो रही है, वो सबका भी जब डेवलप होगा, पावर ग्रिड जैसे कंपनीज भी इसमें काफी बेनिफिट होने का संभावना है। मगर इमीडिएट नहीं, ऐसा नहीं है कि आप कल पैसा डाल के अगले महीने उसका रिटर्न देखने का, ऐसा नहीं है। ये जैसे पेड़, एप्पल का पेड़ लगाएंगे, टाइम लगेगा एप्पल देने में, ठीक है जी। ये है। उसके बाद थोड़ा सा ये देखना, कुछ स्टैंड अलोन आईपीपीस होते हैं जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स कहते हैं, और एनयूजी के बारे में भी हमने बात किया है, नॉन यूटिलिटी जनरेटर्स जो कहते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके गवर्नमेंट एंटिटीज को देते हैं। भाई उस पर हमेशा जो है कैश फ्लो इश्यूज होता रहता है, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव है, और ऊपर से वो हमेशा जो है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मेहरबानी में रहते हैं। दे आर ऑलवेज एट द मर्सी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की, भाई पेमेंट नहीं आया, पेमेंट दो, पेमेंट दे दो। ये कैश फ्लो में भी इनका प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है जी। तो थोड़ा बहुत मैंने जितना हो सकता है उतना पावर जनरेशन के बारे में बोल दिया है, और आने वाले टाइम पे दूसरा एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैंने आपको बताऊंगा इंडियन ऑयल जैसे कंपनी से इसमें कैसे बेनिफिट हो सकते हैं, क्योंकि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, ये सब कंपनीज आज की डेट में थोड़ा कॉम्पिटिटिव प्राइसेस में मिल रहा है, बट अभी कंक्लूड नहीं कर सकते हैं, उसमें और कुछ रिसर्च करना बाकी है, वो सब मैं बताऊंगा। ये इकोसिस्टम, उस पर इंडियन ऑयल बड़ा मेजर पार्ट प्ले कर रहा है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन, फॉसिल फ्यूल्स, काफी लोग पूछते हैं जब फॉसिल फ्यूल्स खत्म होके फिर इलेक्ट्रिसिटी में सभी गाड़ी चलने लगे तो इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम जैसे कंपनीज का क्या हाल होगा। और ऊपर से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत पेट्रोलियम को प्राइवेटाइज करने की भी बात चल रही है, वो सबका क्या इम्पैक्ट होगा, ये सब क्वेश्चंस, सवाल हैं आपके माइंड में होगा, अभी आपके मन में हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं, धीरे 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 वो सब डाउट्स आपके मैं दूर कर दूंगा। बस ये नहीं है भाई, ये एक बार स्टॉक मार्केट सुन के आप स्टॉक एक्सपर्ट नहीं बनेंगे। डेली बेसिस पे ये डोसेज आप सुनते रहेंगे, 1 साल तक सुनेंगे, आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा कि स्टॉक मार्केट क्या है, किस दिशा पे चल रहा है, कौन सा बढ़िया है, कौन सा घटिया है, किस पे सही टाइम पे बेचना है, किसको खरीदना है। ये सब आपको धीरे धीरे इंस्टिंक्टिवली नॉलेज आएगा। इंस्टिंक्ट्स कहते हैं, मतलब आप ही को कुछ पता नहीं है आप कैसे डिसीजन ले रहे हैं, मगर धीरे धीरे आपका डिसीजन मेकिंग एक्यूरेसी इम्प्रूव होता जाएगा, क्योंकि ये शेयर मार्केट जो है ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। कोई ये नहीं कह सकता कि 100% इस पे सक्सेस मिल सकता है, ये सब प्रोबेबिलिटी का गेम है। जो मैथमेटिक्स ग्रेजुएट्स है, जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स है, आप सबको पता होगा प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है। उस पर बेइस थ्योरम है, पास्कल, 50 चीजें हैं, ये सब प्रोबेबिलिटी है, 100% गारंटी है ही नहीं है, ठीक है जी। दैट इज व्हाट मेक्स दिस होल लॉट चैलेंजिंग, एंड दैट्स व्हाट मेक्स द होल स्टॉक मार्केट एंट्री जो भी है, इट मेक्स दैट इंटरेस्टिंग, ठीक है जी। बस दैट्स ऑल फॉर टुडे, और ऐसे ही काफी सारे वीडियोस हम ले आते रहेंगे। और डोंट फॉरगेट
टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बहुत कुछ वीडियो आने वाला है और दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट चैनल जिसमें आपको तीनों भाषाओं में आपको न्यूज़ मिलता रहेगा। तमिल में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, जैसे आप कन्वीनियंट है आप करिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैनल इज टू इम्प्रूव द नॉलेज ऑफ द पीपल। जो आईएएस हो, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हो, या कोई समाज में बैठते हैं उठते हैं अपना थोड़ा सा नॉलेजेबल बात करना चाहता है, या आप क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देते हैं, थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा जनरल नॉलेज हमेशा सेल स्टॉक्स में काम आता है। बॉसेस को प्रेजेंट करते हैं अपनी, जैसे कार कंपनी में है, कार के बारे में प्रेजेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा हाउ दी पावर सेक्टर इज गोइंग टू, कहीं भी ये सब नॉलेज। ओके जी, दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड दिस इज डॉक्टर सदाशिवम साइनिंग ऑफ टिल वी मीट अगेन। बाय बाय, जय हिंद।